वैश्विक महामारी कोरोना में जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, ऐसे में मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक के बदीड़ गांव में एक युवा नेता अभिषेक सिंह टिंकू अपनी जान की बिना चिंता किए लोगों की सेवा में जुटे हैं। महामारी में किसी गरीब के घर का चूल्हा ठंडा न पड़ जाए, इसके लिए अभिषेक सिंह टिंकू लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। अभिषेक सिंह टिंकू ने देखा कि उनके गाँव में आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने अपने खर्चे से 2 ई-रिक्शा चलाकर लोगों की समस्या कम करने की कोशिश की। शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए शव वाहन का इंतजाम किया। अब तक उन्होंने करीब सैकड़ों लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाया भी है। अभिषेक सिंह टिंकू ने ऐसे न जाने कितने सैकड़ों गरीब लोगों की मदद की। गांव को अंधेरा मुक्त करने के लिए उन्होंने रोड लाइट भी लगवाई। वह लगातार गाँव को लेकर परेशान रहते थे। गांव की जनता भी अभिषेक सिंह टिंकू को खूब पसंद करती थी। जनता को चुनाव में मौका मिला तो गांव की जनता ने 700 से भी अधिक से उन्हें विजयी बनाकर पूरे जनपद में सम्मान दिया। अभिषेक सिंह टिंकू चाहते हैं कि उनका गांव पूरे प्रदेश में विकास में प्रथम स्थान लाए। अभिषेक सिंह टिंकू कहते हैं कि वह अगले 5 वर्ष में गांव में विकास कर पूरे प्रदेश में अपने गांव को प्रथम स्थान पर लाएंगे। उनके गांव में समस्याएं बहुत हैं, उनको काफ़ी मेहनत करनी है, लेकिन वह अपने मेहनत के दम पर गांव की तस्वीर अगले 5 वर्षों में बदलेंगे। और क्या कुछ कहा अभिषेक सिंह टिंकू ने, आप भी सुनिए। मैं अभिषेक कुमार सिंह भदीड़ का मूल निवासी हूँ। प्रधान प्रतिनिधि भी इसमें आप हैं? जी, मैं प्रधान प्रतिनिधि रहा इस समय हूँ वर्तमान में। अच्छा, इस बार चुनाव जब आपने लड़वाया तो मुद्दे क्या थे इस बार चुनाव को लेकर? मुद्दे कहीं न कहीं विकास को लेकर थे। विकास ही मेरा मेन एजेंडा रहा और मैंने इसको लेकर के आज से 2 साल पहले से इस पे काम करना शुरू किया था। सर्वप्रथम मैंने स्टार्टिंग किया था। गांव में यातायात की सुविधा बहुत कमज़ोर थी। इसको मैंने पहले भदीड़ से और रामनगर मोड़ को जोड़ा है ई-रिक्शा चलवा करके। मैंने 2 ई-रिक्शा चलवाया। निःशुल्क है वो? जी, निःशुल्क। और उसके अलावा फिर मुझे समस्या नज़र आने लगी थी कहीं न कहीं गरीब लोगों के साथ ये समस्या सी, उनके साथ आने जाने के दोहरी घाट जो 100 वाहन, तो मैंने उस पर भी विशेष तौर पे काम किया। मैं 100 वाहन भी चालन का काम किया हूँ। अब तक मैं लगभग 82 लाशों को मुक्ति पथ तक पहुँचा चुका हूँ। अच्छा, तैयारी क्या है इस बार की? जनता ने आपको तो मौका दे दिया है। जी सर। तो 5 साल के अंदर तस्वीर क्या होगी गाँव की इस बार? निश्चित तौर पर सर, मैं ये कहूँगा कि जनता ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपा है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है उस पर मैं खरा उतरना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गांव की जो मेन मुख्य मार्ग है, जो हमारे इंटर कॉलेज से लेकर गांव के बीच जो रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को बेहतर सुदृढ़ बनाया जाए। नालियों की सबसे बड़ी समस्या है, उसको सही किया जाए। और साथ ही साथ जो बेसिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा, उस पर विशेष तौर पे फोकस करना होगा हमें। सबसे अधिक समस्याएं गांव में क्या दिख रही हैं आपको? सबसे अधिक समस्याएं सर, एक्चुअली इस समय तो मुझे ये समझ में आ रही है कि जो यहाँ के रोड हैं बहुत ही ख़राब हैं, उसको मुझे सही करना है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो हमारा वातावरण है, जो बच्चों के लेकर के सारे खेल कूद के कार्यक्रम से लेकर के उन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना, वो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है गांव में। सर, बदलाव ही तो है सर। जो मैंने अपने प्रतिद्वंदी को 700 वोटों से हराया है, कहीं न कहीं ये बदलाव का ही असर है। मैं 1200 वोट पा करके अपने प्रतिद्वंदी को 700 वोटों से हराया, तो विश्वास किया है जनता ने। और जनता चाहती है कि नया कुछ हो गांव में। अभी कुछ हुआ नहीं है, पिछले 10 से 15 सालों में देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि जनता बहुत खुश नज़र आवे। हर तरफ से नाराज़गी जाहिर है और मैं जनता के ऊपर विशेष फोकस कर रहा हूं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं मैं उनका निराकरण करूं, निवारण करूं। गाँव को कहाँ ले जाने की तैयारी है? मैं तो सर शुरू से ही मैं बोलता रहा हूँ, मेरे चाचा जी लोग भी पीछे बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से कहता रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा रोल मॉडल तैयार करना है जहाँ मुझे हमारे जिलाधिकारी महोदय आकर के सम्मानित करें, एक रोल मॉडल तैयार करें, मुझे ज़िले पे बुला करके प्रशस्ति पत्र दें। मैं यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी जाना चाहता हूँ, वहाँ तक भी मैं फोकस करना चाहता हूँ। अपने तैयार है मेहनत करने के लिए? बिल्कुल सर, पूरी तरीके से तैयार हूँ। जनता क्या कहती है? जनता तो सर बहुत ही, जनता ने तो बहुत विश्वास जताया और जनता चाहती भी है कि मैं आगे तक जाऊं। और ग्राम प्रधानी से लेकर के जनता की तमाम शुभेच्छाएं हैं कि मैं आगे का भी चुनाव देखूं, अगला अपना राजनीतिक करियर भी तैयार करूं। मैं संतोष कुमार सिंह ग्राम सभा भदीड़ का मूल निवासी हूं और यही
जनता ने आपके यहाँ बदलाव किया, क्या कहेंगे इस पर? बदलाव मूल रूप से शैक्षणिक विकास, ग्राम विकास और तमाम नीतियों कुरीतियों को हटाने के उद्देश्य से जो ये विकास या बदलाव किया गया है खास तौर से। और एक इस पूरे ग्राम सभा में अपेक्षा थी इस ग्राम सभा का नेतृत्व एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति और प्रगतिशील व्यक्ति हो जो इस गांव को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। सोच क्या रहती है गांव को लेकर इनकी? गांव को ही लेकर नहीं वरना और भी सामाजिक सोच जो इनकी रही है सबसे उत्तम रही है। अन्य सारे प्रतिनिधियों की तुलना में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए सफलता का क्रम जो है कई गुना इन्होंने पाया है। जो है इनकी सोच पर निर्मित होता है और जिस हिसाब से इनकी सोच विकास को लेकर के ये निश्चित है कि हमारा गांव दिन दूना और रात चौगुना की गति से विकास करेगा। ठीक, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। आप यही गांव के हैं? हम इसी गांव का मूल निवासी हैं। अच्छा, जनता ने इतना बड़ा बदलाव किया है और क्या लगता है जनता ने क्यों इतना बड़ा बदलाव किया और क्या जनता की अपेक्षाएं क्या है? 15 सालों से, विगत 15 सालों से जो है जिनकी कार्यशैली थी जो है सारे लोग संतुष्ट थे जो है, और यह मान लिए थे जो है कि विकास इन्हीं के द्वारा हो सकता है, बाकी लोग कर नहीं सकते। कारण क्या रहा, क्यों ऐसा लगता है? कारण ये रहा जो है कि चाहे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा रहा, चाहे रामला वो रहा जो है करवाना, या छठ पूजा हुआ जो है, या फिर लक्ष्मी पूजा हुआ, या कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया और ये गांव को शुरू से संदेश देते रहे जो है कि आने वाले समय में अगर कोई चुनाव लड़े जो है या फिर जीतने का प्रयास करे तो विकास पर ही जीते और सामाजिक कार्यों पर ही जीते। पूर्व समय से भी जो है जैसे वो कहा जाता है जो कि इन लोगों के लिए तो हमारे स्टूडेंट भी रहे जो है, मैं अध्यापक भी हूँ जो है, तो मैंने सुना भी है जो कि लोगों ने कहा जो है कि है वही सुरमा जो अपनी राह स्वयं बनाते हैं, लेकिन मैंने देखा जो है कि ये वो सुरमा है जो कुछ चलते पच्चीनों पर ये पच्चीन बनाते हैं। तस्वीर बदलेगी 5 साल में? बिल्कुल बदलेगी जो है। यहाँ तक कि मैंने इनसे कहा भी जो है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही है, जो लोग शराब पी रहे हैं, जो लोग बिना काम से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उस पर रोक हो। तो और लोगों ने पूछा भी जो है कि भाई जितने प्रधान हुए जो है, कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग बर्बाद करते हैं सरकार का पैसा, जो आपसे क्या उम्मीद है? तो इन्होंने कहा जो है कि हमने तो दूध निहारे हैं, विस्की की कुछ पहचान नहीं। हमने तो दूध निहारे हैं, विस्की की कुछ पहचान नहीं, दही चखा हरदम हमने, ठर्रा का कुछ एहसास नहीं। तो इनका मूल उद्देश्य है, मैं भी चाहूँगा, मैं सहयोग करूँगा जो है कि आने वाले समय में जो है शराब मुक्त बने, समाज का स्वच्छ निर्माण हो, ताकि आगे चल करके जो है यह विकास चलता रहे। अभी समस्या सस्ती गांव में क्या दिख रही है आपको? समस्या जो थी मूल रूप से जो है जैसा कि इन्होंने बताया जो है कि सड़क की समस्या, पानी की समस्या जो है, पानी की समस्या तो ऑलरेडी सबका कुछ न कुछ है जो है। शिक्षा व्यवस्था जो है, जहाँ पे सरकार के पैसे आते हैं वहाँ खर्च नहीं हो पाते हैं। तो मेरा इनका उद्देश्य जो है कि जो पैसा सरकार से ग्राम सभा को मिले जो है उसका 100% जो ज़मीन पर दिखे जो है, कि कागजों पर जो काम दिख रहा था वो अब ज़मीन पर दिखे जो, ये उद्देश्य इनका रहा है। इस नाते पूरी जनता, यहाँ तक कि जीतने के एक दिन पहले तक, काउंटिंग दिन पहले तक सब लोगों को ये था कि पता नहीं कितने वोट दिए, लेकिन मेरा शुरू से विश्वास था कि 500 से ऊपर हो सकता है कि वह ईश्वर की ऐसी वाणी रही हो या भावना रही हो या लोगों का जागरूकता रहा हो। तो कि मेरे यहाँ लोग आके बताते थे कि हम चलते तो हैं, घूमते तो हैं, लेकिन वोट तो उन्हीं को देना है। इस नाते 700 से जीत हुई और जिले का मतलब ये नाम संजय प्रताप सिंह, ग्राम बदीन, मूल निवासी हैं। अच्छा, गांव में क्या इतनी समस्याएं क्यों दिख रही थी, क्यों जनता ने इतना बदलाव करती है? विगत 15 सालों से 20 सालों से जो लोग भी जनता के सेवक थे, प्रतिनिधि थे, हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ और पूरी जनता उससे ऊब गई थी। और हम लोग उम्मीद करते थे कि ऐसा हम लोग का जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो कि रास्ते के विषय में, शिक्षा के विषय में, सामाजिक कार्यों के विषय में, युवाओं के विषय में जो सोचे। और ऐसा उम्मीदवार मिला सब लोगों को अपने अपेक्षाओं के अनुसार, जिसकी वजह से इतने भारी बहुमत से ये विजयी हुए। इनका जो 15 साल से जो समाज सेवा था, हम देखते थे बचपन से इनको, कि जो इनका व्यवहार था बिल्कुल समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जैसे मुझे लगता था कि इनका दिल जो है बराबर धड़कता है। और हर पल इलाहाबाद में पढ़ाई करते समय, तैयारी करते समय जो भी सामाजिक काम होते थे, गांव में दुर्गा पूजा या छठ या लक्ष्मी पूजा या बच्चों से संबंधित खेल कूद,
उसमें बढ़ चढ़ करके जो है इनकी भागीदारी होती थी और यह बात जनता को कहीं न कहीं दिलों में टच कर रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव मैदान में आने के बाद, जबकि ये पिछड़ी सीट होने के बाद भी ये उनकी ये प्रतिनिधि होने थे, इसके बाद भी ये 680 वोटों से इनका विजयी होना इस बात का प्रमाण था। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की अपेक्षाओं पर ये खरा उतरेंगे और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये जो भी गांव के विकास के लिए सोच रखे हैं उसको मेरे यहाँ एक महाराज जी हैं, महाराज जी की कृपा से ये पूरे अपने लक्ष्यों को ये हासिल करने में मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। उस लक्ष्य को ये पूर्ण रूप से हासिल करेंगे। हम लोगों की यही इनके लिए एक शुभकामना है और बदलाव की उम्मीद है, बदलाव होगा। बदलाव की 100% उम्मीद है कि जो हम लोग सोच रखे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरा बदलाव 5 साल में सब लोगों को दिखेगा और वो एक संदेश सिर्फ गांव के लिए नहीं, जिला और प्रदेश, और मैं तो समझता हूं कि वह एक मिसाल पूरे देश के लिए हो सकता है कि ऐसा जो है गांव का एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इतना विश्वास है आपको? पूरा आशा और विश्वास है। ठीक। मैं नरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम सभा बदेड़ का निवासी हूँ। कई प्रधानी आपने देखा होगा। जी हाँ। क्या लगा कि इनके में किस बातों से सहमत हुए? जब शासन ने लगभग 15-20 साल से गांव के विकास को इकाई माना और उसके उत्थान के लिए पैसे दिए, तो लगभग 15 साल से जो ये पैसा मिला, इससे पूर्व जो भी प्रधान रहे उन लोगों ने 100% उसका दुरुपयोग किया। इस गांव की जनता के लिए कोई भी भलाई का कार्य नहीं किया, न रास्ते ठीक की, न स्कूल की शिक्षा के लिए तो खेल कूद की कोई व्यवस्था की। लोग बहुत गरीब हैं यहाँ पे, उनकी सहायता करनी चाहिए थी हर प्रकार से, वो भी काम नहीं किया। एक काम अवश्य किया कि गांव में शराब पीने वालों की संख्या को बढ़ावा दिया, और मेरे दिमाग में ये बात थी कि समाज में इस बार इस तरह का बदलाव हम लोग करें कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो इस मिथक को तोड़े, इस मिथक को खत्म कर दे। अनावश्यक शराब, कलिया, मुर्गा खिला करके लोगों को बहुत कोशिश उन्होंने किया, लेकिन लोगों ने समझ लिया, खास करके हमारी महिलाएं, ये अपने पति को तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, उन्हें भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बच्चा जो है आने वाला इनके इस कृत्य से बर्बाद होगा, तो हे ईश्वर इनको अवश्य जो है हाथ देखनी पड़ी। और उसी का फल रहा कि अंदाज़ा रहा कि कम से कम 50% तो अवश्य मिले और 50 में ही शेष वो जो बुद्धिहीन, कम पढ़े लिखे लोग प्रधान से उनका समाप्त हो जाए। अब वही हुआ, लगभग 70% वोट यहाँ अभिषेक ने जो है लोगों से मिल के जुल के उनके काम को देख करके लोगों ने दिया है। चुनाव मुद्दे क्या थे इनके? चुनाव के मुद्दे सबसे बड़ी थी कि जो भी विकास के लिए हम कार्य कर सकें, शासन के पैसे से हो सकता है कि थोड़ा अपना भी लगा कर हम वो अवश्य करें। ये सबसे बड़ा इनका जो है जीत का कारण बना, और सबके दिल में ये बैठ गए कि अभिषेक ही ये कार्य कर सकते हैं। गाँव की परिस्थिति, यदि आप आए 5 साल तो बहुत दूर है, साल भर के बाद ही गांव में प्रवेश करके आपको महसूस होगा कि हाँ, इस गांव में जो प्रधान हुआ है कुछ कार्य ऐसा किया जो सभी को करना चाहिए। जमीन पर काम दिखेंगे? जमीनी पर काम हमको दिखाई तो कागजों में अक्सर काम ज़्यादा दिखते हैं, जमीन पेपर में तो बहुत काम दिखा। आपने भी बहुत जगह लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और जानते भी हैं कि करोड़ों रुपए हर ग्राम सभाओं में आए, या इससे भी ज़्यादा है। विकास के लिए काफ़ी पैसे है, मुश्किल से 10% भी खर्च नहीं किया। सत्यता तो ये है। अच्छा, सबसे अधिक समस्याएं गांव में क्या दिख रही हैं जैसे आपको? गांव में समस्याएं जो हैं, एक तो हमारे चलने के मार्ग हैं। आप दक्षिण दिशा से आए होंगे तो बहुत सारी नालियां 25-27 आपने क्रॉस किया होगा, वो बनना चाहिए था 100 पैसे से, तो बनी है 10 पैसे में बनी है। कुछ दिखी होंगी आपको, उसका कोई अर्थ नहीं रहा। आने जाने वाले बहुत कष्ट में होते हैं। इनके अलावा भी 2-4 मार्ग हैं जो हमारे गाँव में लिंक मार्ग हैं, उनकी भी यही दशा है। तो आदमी को सबसे पहले सुंदर मार्ग चाहिए और शिक्षा चाहिए। शिक्षा जो है, हमारे बेसिक विद्यालय है गांव में, अच्छे कभी कभी लोग टीचर आ जाते हैं और वो करें, और थोड़ा उनसे कहा जाए कि थोड़ा बच्चों को पढ़ाई, हम गांव के गरीब लोग हैं, बहुत अच्छे विद्यालय में नहीं भेज सकते हैं, तो शायद उनके कहने से उनका भी मनोबल ऊँचा होगा। प्रधान जी आए थे, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हमको भी इसके विषय में कुछ सोचना चाहिए। संतुष्ट आप इनसे? पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट। मैं तो कहता हूँ कि ये तो हमारा 5 साल रहेगा ही, अगला भी 5 साल 10 साल हमारे हाथों में हो। पूरे गांव की सोच है, नहीं तो जहाँ हमारे प्रधान जी का गढ़ रहा, जो पीछे लड़े उत्तर दिशा के हैं, हम उनकी बराबरी में चले गए।
छवि क्या है इन लोगों के गांव में? गांव में छवि बहुत खराब है। शराब पीने वालों के दिमाग में अच्छी है जो 10-20% है, बच्चों को खराब कर रहे हैं। अन्यथा छवि अच्छी नहीं है। जिसके पूर्व के 2 भी प्रधान हैं उनकी छवि अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ खाने पीने वाले, कुछ दयादी पट्टेदारी वगैरह से उनसे जुड़े हुए थे, विवादित लोग रहे हैं। हाँ, लेकिन छवि तो बेहद खराब है। किसी के सामने वो खड़े होकर कुछ कह नहीं सकते। तो जो व्यक्ति किसी के सामने कुछ खड़ा होकर कह न सके, ऐसे प्रधान की आजकल इस शिक्षित युग में क्या आवश्यकता है जो किसी की सहायता नहीं। ठीक। तो मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर इन्हें दीर्घायु रखे और गांव के विकास में जितना भी हो सके करेंगे। जब इनके सोच में आई कि बाहर के लोग गांव में आते हैं तो आज बैठने की कोई जगह नहीं है, तो अपने पैसे से बेचारे जगह जगह यहाँ चौराहे बेंच लगवाए, गांव की स्ट्रीट लाइट ठीक करा दिया। इसको देखने के बाद वो प्रधान जो पैसे खा चुका था 10-5 उसने भी कर दिया। सीख लिया इनसे। हाँ, इसी से सीख लिया, न कि वो कोई सीख दे करके हमको चला गया कि आप ऐसा काम कीजिएगा भविष्य में। ठीक है। हाँ जी, तो मेरी तो यही वो है। और हर गांव के प्रधान यदि ऐसा करे, ईश्वर उनकी सुबुद्धि दे तो अच्छा, लेकिन देगा नहीं, क्योंकि पास पड़ोस में हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधान चुने जाए हैं। लेकिन मेरा प्रधान जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं तो कह रहा हूँ कि शायद इतना अब गांव का नाम रोशन होगा पूरे प्रदेश में। उम्मीद है अवश्य कर डालेगा जी, इस पर कोई शक की बात नहीं। लोग देखें कि हाँ भरी गाँव है, जरा भाई चल के देख लो कि वहाँ के प्रधान ने भी कुछ किया है।